पूनम जी, देखिए ना, ऊपर वाले के खेल भी कितने निराले होते हैं। आपको कैसे एक रास्ता दिखाया जिसकी वजह से आप 15 दिन में 25 लाख रुपए जीत पाए, जिसकी वजह से आपने माँ बाबूजी का आत्मसम्मान, उनका घर, उनका सब कुछ वापस कर दी। हम भी बहुत खुश हैं आकाश कि हम ऐसा कर पाए, और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ आपकी वजह से। पूनम जी, मैंने क्या किया? हाँ भाई पूनम जी, देखिए ना भाई, मैं चाहकर भी सर्वगुण नंबर 1 महिला की प्रतियोगिता नहीं जीत सकता था। हाँ? आकाश, आप कुछ समझी पूनम जी? आपने सर्वगुण नंबर 1 महिला का खिताब इसलिए जीता क्योंकि आप नंबर 1 बेटी हैं। लेकिन अब हमें एक अच्छी बहू बनना है आकाश। बनना है? पूनम जी, आप एक अच्छी बहू हैं। नहीं आकाश, एक अच्छी बहू बनने के लिए हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, और हमने सोच लिया है कि उस रास्ते पर चलने के लिए हमें क्या करना है। ये क्या है? कन्नू? जय, आगे लिखा है कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम गर्ग परिवार की बहू हैं, जहां हमें आप सब लोगों से प्यार और स्नेह मिलता है। लेकिन हमें लगता है कि हम अभी तक एक अच्छी बहू नहीं बन पाए हैं। हमें आप बड़ों के मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि आपकी नजर में एक अच्छी बहू बनने के लिए अभी हम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार लाने की जरूरत है, वो सब आप इस लेटर में लिखकर हमें बताइए। आपके लेटर में लिखी बातें सिर्फ हम तक ही रहेगी, इसका हम वादा करते हैं। इसलिए हमारी मदद कीजिए। आपकी बहू पूनम। अब ये क्या नया नाटक है? आखिर ये साबित क्या करना चाहती है? नए जमाने की लड़की है, नया सोच रखती है। अपने आप को अच्छा करने के लिए कितना अच्छा रास्ता चुना है उसने। खाक अच्छा रास्ता है। ये सारे के सारे पैतरे हैं, सबको अपनी बातों की घुट्टी पिलाकर अपने वश में करने की। आखिर ये भी कोई बात हुई? ऐसे पत्र लिखकर कोई अच्छा बन सकता है क्या? क्यों नहीं? कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है, और यह बात सभी पर लागू होती है। और पूनम ने न सिर्फ इसका एहसास किया बल्कि इसके लिए कदम भी आगे बढ़ाया। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसके उत्साह में मदद करना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो भाई, मैं तो उसका जवाब फौरन लिखना शुरू करता हूं। अरे इतना क्या सोच रही हो? 10वीं के बोर्ड का एग्जाम दे रही हो क्या? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें नंबर देने वाले मास्टर जी का दर्जा मिल गया। दे दो पूनम को जितने नंबर देने। ना, जवाब लिखने के लिए कोई ताका झाकी नहीं। सब अपना अपना जवाब लिखेंगे और सीधा पूनम के हाथ में रखेंगे। ठीक? ठीक है, ठीक है। देखिए ना, पूनम के बारे में लिखने का मौका मिला है तो इस पेन का दम ही सूख गया। जी में तो आ रहा है कि पूनम की सारी अक्लमंदी की धज्जियां उड़ा दूं इस चिट्ठी में, पर क्या करूं, झूठी तारीफ तो लिखनी ही पड़ेगी।
वाह माँ जी, पूनम के बारे में बोलती नीम है और लिखती शहद है, लेकिन मैं भी आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। आकाश, जय, पूनम, कन्नो, सभी लोग बैठक में आ जाओ, बातें करनी है तुम लोगों से। तुम्हारी सोच की जितनी भी तारीफ करूं उतना ही कम है। खुद में सुधार लाने की तुम्हारी ये कोशिश वाकई काबिल तारीफ है। मुझे तो लगता है कि यह सीख हर एक बहू को तुमसे लेनी चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि घर के सारे सदस्यों को यह तरीका अपनाना चाहिए। आज फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि तुम इस परिवार की बहू हो, इस बात का मुझे गर्व है। तुम्हें सबका जवाब मिल गया या कोई बाकी है? सबकी चिट्ठियां तो हमें मिल गई, और हमने सोचा कि घर का काम करने के बाद हम उन्हें पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम चिट्ठियां ले आओ और सबके सामने सबके सुझाव पढ़ो। तुम वो बाबूजी, हमने सोचा था कि सबके सुझाव सिर्फ हम ही पढ़ेंगे। ऐसे सबके सामने पढ़ना शायद ये ठीक नहीं हो। अपनों से अपनों की बात क्या छिपाना, यहां सब अपने ही तो हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि तुम ये सब चिट्ठियां सबके सामने पढ़ो। कम से कम ये तो मालूम हो कि कौन किसके बारे में किस तरह की राय रखता है। लेकिन बाबूजी, तुम्हें अपने बाबूजी का आदेश है, जाओ और चिट्ठियां लेकर अभी आओ। जी बाबूजी। अब आएगा मजा। लाओ ये चिट्ठियां मुझे दो। आकाश, ये लो, एक एक करके इन्हें पढ़ो। सबसे पहले कन्नू भाभी की चिट्ठी। कन्नू भाभी ने लिखा है कि एक अच्छी बहू बनने के लिए मेरा सुझाव यह है कि तुम्हें अपनी जेठानी की हर बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी बहन जैसी होती है और घर में वो तुमसे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि अक्ल में भी वो तुमसे ज्यादा ही होगी। जेठानी के रास्ते पर चलकर तुम एक अच्छी बहू बन सकती हो। जी भाभी, हम ध्यान रखेंगे। अभी अम्मा की चिट्ठी। ये सच है पूनम के समय के साथ तुमने मेरे शामियाने को एक आदर्श और सुशील बहू के संस्कारों से जगमगाया है। इसके आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए कई बार अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। लेकिन तुम कितनी भी लेकिन क्या? बाबूजी रहने दीजिए, आगे पढ़ो। लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी नजर में कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती।
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।